गुड इवनिंग साथियों, नमस्कार। मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं दोस्तों आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक बेहद ही इम्पोर्टेंट आपके लिए न्यूज़ है। सीईटी परीक्षा अगले साल से कराए जाने की मांग हो रही है। आरआरबी, एसएससी और आईबीपीएस अभ्यर्थी पूरी बातें लास्ट तक सुनेंगे और कौन-कौन से अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कौन से स्टूडेंट फिलअप कर सकते हैं, वो भी लास्ट तक सुनेंगे। हम सारी बातें बताएँगे। तो ये भी बताएँगे कि आखिर इसकी जो मतलब ये साल में कितनी बार आएगा, यह फॉर्म साल में कितनी बार आएगा दोस्तों? दोस्तों, इसका मतलब है सीईटी का मतलब हो गया कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। मतलब साफ-साफ है दोस्तों कि जो इसमें मेंस और प्री दोनों होता था, जैसे आरआरबी हो गया, एसएससी हो गया, आईबीपीएस हो गया, इन सब में जो प्री और मेंस होता था, अब उसको कह लीजिए कि डायरेक्ट आपको एक ही मतलब कि आप चाहे आरआरबी की तैयारी करें, चाहे एसएससी की तैयारी करें, चाहे आईबीपीएस की तैयारी करें, आपको प्री सबका एक ही लेवल का होगा। आपको एक साल में 2 फॉर्म आएँगे, किसके? सीईटी के, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के। और जो बच्चे आरआरबी, एसएससी की और आईबीपीएस की तैयारी कर रहे होंगे, वह उसको फिलअप करेंगे और उसमें पास होना ज़रूरी होगा आपको, अच्छे मार्क्स लाना। उस पे मेरिट भी डिसाइड की जा सकती है आपकी। तो इसके बाद आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। मेंस के क्वालीफाई के बाद आपका सिलेक्शन होता है। इस तरह याद रखेंगे। अब आप जो है आरआरबी, एसएससी, आईबीपीएस तीनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे दोस्तों, जिसका नाम है सीईटी। यह पेपर देना यानी कि यह फॉर्म भरना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी होगा अगले साल से। तो चलिए सारी बातें जानते हैं, कौन भर सकता है, कौन से बच्चे इसको दे सकते हैं, क्या हाई स्कूल, इंटर वाले भी दे सकते हैं? बिल्कुल। तो सारी बातें हम चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें लिखा गया है, आरआरबी, एसएससी और आईबीपीएस अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। जितेंद्र सिंह दोस्तों, जो कि आपके कह लीजिए कि आपके शिक्षा मंत्री के रूप में जाने जाते हैं, है ना? अभ्यर्थियों के लिए जाने जाते हैं, सीईटी परीक्षा के लिए कराने के लिए बहुत ज़्यादा ये चर्चित हैं दोस्तों, है ना? तो याद रखेंगे। इसमें लिखा गया है, आरआरबी, एसएससी और आईपीएस अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। जितेंद्र सिंह ने बताया, सरकारी नौकरियों के लिए अब होगा पहला सीईटी। पहला सीईटी दोस्तों, इसकी मांग कराने की हो गई थी 2018-19 से भी इसका गठन होना स्टार्ट हो गया था, लेकिन यह पूरी तरीके से लागू नहीं हो सका था। लेकिन अब अगले साल यानी 2022 से लागू हो जाएगा। देखिए, इसमें लिखा गया है, आरआरबी या फिर आरआरसी कहिए, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान यानी कि आईबीपीएस की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए होने वाली सामान्य पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी अब अगले साल की शुरुआत में ही होगा दोस्तों, है ना? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को ये जानकारी दी है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ा-सा कि कौन से उम्मीदवार ये दे सकते हैं, है ना? आगे देखिए क्या लिखा गया है, सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया। इसमें देखिए, जाने एनआरएस-सीईटी के बारे में क्या है, ख़ास क्या है? राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए दोस्तों, इसका मतलब है कि सितंबर से सरकारी नौकरियों के लिए अभ्यर्थियों की प्रारंभिक स्क्रीनिंग ऑनलाइन मोड से करेगी। एनआरए सरकारी क्षेत्र में नौकरियों के लिए योग्य उम्मीदवारों को छाँटने के लिहाज से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी आयोजित करेगा। ये चीज़ें हैं जो हमने आपको बताया। कौन-कौन से विद्यार्थी दे सकते हैं? रेलवे, बैंकिंग, एसएससी की तैयारी करने वाले सारे छात्र इसको भरेंगे दोस्तों, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। और किस एज के बच्चे भर सकते हैं, ये भी हम बताने वाले हैं। मतलब क्या 10 और इंटर के बच्चे, हाई स्कूल के बच्चे और ग्रेजुएशन के बच्चे कौन से भर सकते हैं? सब कुछ आप लास्ट तक बने रहिए, हम बताते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। दोस्तों, इसके लिए 20 केंद्रीय एजेंसियाँ हैं जो कि चुनी गई हैं कि पूरे भारत में यह एग्ज़ाम करा सकें। साल में 2 बार परीक्षा होगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, साल में 2 बार परीक्षा होगा। दोस्तों, ग्रुप ए इसमें नहीं आएगा, ये चीज़ याद रखेंगे। एनआरए ग्रुप बी और ग्रुप सी की तैयारी के लिए है, ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। ग्रुप ए की बात इसमें नहीं ज़िक्र है। ग्रुप बी, ग्रुप सी की जितनी नौकरियाँ होती हैं, आईबीपीएस के थ्रू, आरआरबी के थ्रू और एसएससी के थ्रू, वो सारी नौकरियाँ इसमें होंगी। 2 साल के लिए ये दोस्तों आएगा। मतलब यह आपका 2 बार आएगा, साल में 2 बार आएगा, ये चीज़ याद रखेंगे। सब कुछ ऑनलाइन मोड पर होगा, जैसे आप सारी चीज़ें करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया, 10वीं 12वीं और स्नातक 3 स्तर की होगी दोस्तों परीक्षाएँ। जैसे 10वीं 12वीं के लिए भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उसके लिए भी यह संगठित कराएगी सीईटी। ठीक है दोस्तों? मतलब कि 10वीं 12वीं और आपके स्नातक जो ग्रेजुएशन वाले छात्र हैं, उनके तीनों के लिए है। ये निर्धारित हो सकती है। परीक्षा में बैठने की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं है। 3 साल तक मान्य रहेंगे मार्क्स। जैसे कि आपने कोई भी पेपर दिए सीईटी का, तो 3 साल के लिए मार्क्स आपके मान्य होंगे। 3 साल बाद आपको फिर से देना होगा। 3 साल के अंदर जो भी वैकेंसी आती है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसको देने के बाद लेकिन। अब 3 साल बाद वो आपका अमान्य हो जाएगा। ये चीज़ें याद रखेंगे। इस वजह से आपको 3 साल पे अपडेट करना होगा। 12 भाषाओं में हो सकती होंगी दोस्तों सीईटी परीक्षा आपके, यहाँ पे लिखा गया है। एक तरह के पदों के लिए एक परीक्षा होगी, ये भी याद रखेंगे। एक तरह की पद की अगर ज़रूरत है आपको, तो एक ही तरीके का एग्ज़ाम होगा। जैसे कि आपने प्री तो दे लिया, अब इसके बाद जो मेंस देंगे, जिसे मेंस है वह अलग से होगा। अगर आरआरबी का आपने प्री दिया, आईपीएस का प्री दिया और
मान लीजिए एसएससी का प्री दिया, अभी तक अलग-अलग था, लेकिन सबका प्री अब एक ही हो जाएगा और मेंस सबका अलग-अलग होगा। ये बात कहने का इसका मतलब है। ग्रुप बी और ग्रुप सी वाले के लिए बड़ी राहत है दोस्तों, क्योंकि उनको अपने ही सेंटर पर एग्ज़ाम देना होगा, कहीं जाना नहीं होगा और एक ही बार फॉर्म भरेंगे, प्री का सारे एग्ज़ाम्स दे सकते हैं मेंस का दोस्तों, है ना? अगर निकलने के बाद। चलिए ये रही अहम जानकारी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें और इसके बारे में जो भी आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लिखिए या फिर कोई कन्फ्यूजन है तो बताइए दोस्तों, उसको सही किया जाएगा, ठीक है? चलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बच्चों को, जिससे कि सारे बच्चे इससे अवगत हो सकें। धन्यवाद।